हमारा धाम में हाथ में नौ धाम चल रहा हमारा, क्यों नौवीं धाम हाथ में चल रहा है हमारा, श्रवण कर नौ धाम महिमा हम लोग। तो द्वितीय अध्याय चल रहा है, इसमें धाम का जो स्वरूप है, तो क्या श्रवण किया प्रातः काल हमने? धाम का स्वरूप एक कमल पुष्प के समान है। दो चीजें, एक गौड़मंडल, एक नवद्वीप। गौड़मंडल का जो परिमाप है एक कमल पुष्प के समान, जिस कमल पुष्प में 100 पंखुड़ियां हैं, उसे कहते हैं गौड़मंडल। जिसका परिमाप कितना है? 168 मील, 84 योजन, 84 कोस। पागल। और नवद्वीप का है। फिर उस गौड़मंडल के अंदर नवद्वीप धाम है जो 5 योजन का है। जैसे ब्रजमंडल 84 कोस, फिर उसके अंदर फिर वृंदावन धाम है। उसी प्रकार गौड़मंडल जो है, पूरा गौड़मंडल है 84 कोस का है। उसमें सारे तीर्थ, उसमें सारे लीला इसलिए उसके अंदर ही है। गौड़मंडल कहते हैं। उसके अंतर्गत फिर नवद्वीप। और जो फिर नवद्वीप जो है, ये कैसा है? एक कमल के समान है, जिस कमल में 8 पंखुड़ियां हैं। 8 द्वीप हो गए। बीच में जो केसर है वो अंतर्द्वीप मायापुर योगपीठ, ये स्वरूप है धाम नवद्वीप का है। अब जो धाम नवद्वीप है, ये सामान्य स्थान नहीं है, भगवान की स्वरूप शक्ति की संधिनी शक्ति के द्वारा प्रकाशित है। स्वरूप शक्ति जो संधिनी वृत्ति है उसके द्वारा प्रकाशित है, और स्वरूप शक्ति चिन्मय है, तो धाम भी चिन्मय है। परंतु जब हम बद्ध जीव जब धाम को अपने जड़ नेत्र से देखने जाता है, तो फिर देख नहीं पाता। क्या दिखता है उसको? जो कुछ यहाँ पर है, या भूमि है, या वृक्ष है, लता पता है, जल इत्यादि है, उसको जड़ की भांति देखता है। जैसे सामान्य जल होता है वही जल, सामान्य वृक्ष होते हैं वही वृक्ष, सामान्य जमीन ऐसी जमीन देखता है ये। पर वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो जड़ जगत में जो हम अग्नि वायु आकाश मिट्टी जड़ जगत में हैं, ये माइक हैं। इसकी सृष्टि भी संधिनी वृत्ति से हुई है। संधिनी वृत्ति, किसी की संधिनी वृत्ति? माया की संधिनी वृत्ति। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु, जिन वस्तु में नामवान है, रूपवान है, गुणवान है, क्रियावान है, शक्तिवान है, ये जो सत्ता जो है, ये कहां से प्रकाशित हुई है? माया शक्ति की संधिनी वृत्ति से। परंतु ये जड़ है। परंतु क्या होता क्या है? बहिर्मुख जीव, बद्ध जीव जब धाम को देखता है, उसको ये धाम भी क्या प्रतीत होता है? जड़ के समान प्रतीत होता है। तो ऐसे कैसे दिखता है? कैसे बताया कल? क्या बताया? जैसे मेघाच्छन्न सूर्य चमचमा आकाश में चमचमा रहे हैं, एक मेघखंड आया, उस मेघखंड ने हमारे आंखों को ढक दिया, और हमें लगता है कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया, है ना? उसी प्रकार से हमारे नेत्रों को ढक देते हैं। कौन? माया। माया के भगवान को ढक नहीं सकते। बोलो क्यों? धाम चिन्मय है, धाम चिन्मय वस्तु है। तो माया धाम को ढक कैसे सकती है? ढक ही नहीं सकती, संभव नहीं है। तो माया हमारे आंखों के आगे पर्दा लगा दे। जैसे एक अंगुली से हम पूरा विशाल बिल्डिंग ढक सकते हैं, ऐसे अंगुली। ये हो गया था। और क्या हुआ था? अब जिस पर नित्यानंद जी कृपा हो जाती है, नित्यानंद कृपा जार प्रति कबु है, से देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्मय। जिन पर कभू मैंने कभी, कभी मैंने कभी,
नित्यानंद जी की कृपा हो जाती है, उनकी कृपा से ही धाम के दर्शन होते हैं, क्योंकि धाम साक्षात नित्यानंद प्रभु है। नवद्वीप कौन है? नित्यानंद प्रभु। ब्रजधाम कौन है? बलदेव प्रभु। जब तक कृपा ना करें दर्शन नहीं, संभव ही नहीं है। और जब कृपा हो जाती है तब देख पाता है इस धाम है, क्या है ये? चिन्मय आनंदमय, सच्चिदानंदमय। सतमय मैंने सतमय, चिन्मय और आनंदमय। सतमय मतलब क्या होता है? अर्थात जगह जो धाम में जितनी वस्तुएं हैं उनका नाम हो गया, उनका रूप हो गया, उनके गुण हो गए, नित्य हैं। और इस जगत में धाम में जो आनंद है वो विचिद आनंद, क्योंकि नाश होने वाला आनंद नहीं है। कभी आनंद इस जगत में, जैसे इस जगत में क्या होता है, फूल बड़े आनंदमय होते हैं, बड़े सुगंधित होते हैं, है ना, बड़े सुंदर होते हैं फूल, परंतु वही फूल 2 दिन में सूख जाते हैं। परंतु जो धाम जो है, यहाँ जो भी आनंद हो, चाहे आनंद किस प्रकार होता है, आनंद किस प्रकार होता है, बोलो कौन सा? क्या 5 प्रकार का होता है। एक आनंद वो आंखों जब दर्शन करते तो आनंद प्राप्त होता है, एक आनंद श्रवण करके होता है, एक आनंद सुन करके होता है, एक आनंद रसपान करके होता है, एक स्पर्श करके होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, सामान्य बात तो समझ बात हो गया। ज्ञानेंद्रिय कितनी है? तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो सुख प्राप्त करते हो आनंद कहते हैं, सुख प्राप्त सुख। परंतु जो धाम है, जिसमें कृपा हो जाती है नित्यानंद प्रभु की, वो धाम को क्या देख पाता है? सतमय, चिन्मय, आनंदमय। अर्थात जितनी वस्तु धाम में सत्तामय है उनका विनाश नहीं होता, चिन्मय है, उनका ज्ञान अनित्य नहीं होता, आनंद में अनित्य नहीं होता। और इसी धाम में गंगा यमुना आदि सदा विद्यमान। उसी धाम में गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल ये और सप्तपुरी विराजमान है। अब यदि हम अभी देखने जाएंगे नवद्वीप में, गंगा जी और जमुना जी बस वही तो है, गंगा जी यमुना जी। जलंगी 3 नदियां दिख रही हैं, जलंगी, यमुना, गंगा। जो वहां जाते हैं ना, वो स्वरूपगंज से आती है, देखा ना, जब जाते हैं वो नदी वहां से आती है, जलंगी कहते हैं। जब मायपुर जाते हैं ना, वहां से वही नदी है ना, तो वहां नदी वहां से आती है, जलंगी कहते हैं उसको। हाँ, जलंगी नदी कहते हैं उसको। फिर आगे फिर पीछे नदी आती है, उसको जो जलंगी भी कहते हैं उस नाम, जैसे भी। तो वहां 2 ही नदी दिख रही हैं। अब इस वृंदावन में सब नदियां विराजमान है, 7 नदियां दिख कौन से रही? केवल यमुना। जबकि सब नदियां विराजमान है। वही कह रहे हैं उस धाम नवद्वीप में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। बोल रहे ये बात ये बेकार बात है। 7 नदियां यदि बहेंगी तो नवद्वीप भी बह जाएगा। नवद्वीप में 7 नदियां आ जाएंगी, 7 नदी है तो धाम दिखेगा क्या? नदी आप क्या विचार है? 7 नदी ऐसा आ जाए, बह जाए जो नवद्वीप में, तो दिखना धाम दिखे, नवद्वीप दिखे, बह जाएगा तो पानी में है। बिल्कुल ये हमारा विचार, हमारी बुद्धि है। क्यों? हम धाम क्या दिखाई पड़ रहा है? 7 कोस नहीं, तो धाम वही धाम जो हमें 5 कोस का या 7 कोस दिखाई पड़ रहा है, वो धाम आगे बताएंगे अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। सप्तपुरी प्रयाग, उस नवद्वीप धाम में 7 पुरियां हैं, प्रयाग आदि, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, काशी,
जितने भी ये क्षेत्र है सब वहां विराजमान है। साक्षात वैकुंठ तत्व है गौड़ मंडल, जो गौड़ मंडल है साक्षात वैकुंठ है, वो वैकुंठ तत्व है। भगवान जीव तहाँ देखे निर्मल, भाग्यवान जीव ही गौड़ मंडल के दर्शन करता है। किस रूप में? वैकुंठ के रूप में। वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कुंठित धर्म नहीं, जहां मृत्यु नहीं है, जहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, रोग शोक नहीं है। क्या कौन है? तो ये गौड़ मंडल वैकुंठ तत्व है। वैकुंठ तत्व कहने से जहां कुंठित धर्म नहीं है, न जन्म है, न मृत्यु है, न वृद्धि है, न बुढ़ापा है, ऐज जैसा है सब समय वैसा ही है। न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है। 6 ऋतु वहां 6 ऋतु में हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक सस में सब समय 6 ऋतु में 6 ऋतु कौन कौन सी है? साधारण 6 ऋतु कौन कौन सी है? हाँ, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत। कहाँ पहुंच गया बसंत? बसंत आता है? शिशिर, शरद, शिशिर, हाँ, तू बोल। बांग्ला बोलता हूँ। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, हेमंत, बसंत ऐसे बोलते हैं। शुरू कहाँ से होता है? फरवरी वाली बसंत से शुरू होता है ना। बसंत और क्या? बसंत पहले बसंत होता है मार्च। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शिशिर और हेमंत। पापा हेमंत 5-6 ऋतु होती है भारत में। परंतु यहाँ पर इच्छा 6 नहीं होती। गर्मी ग्रीष्म ऋतु होती है, तो शीत ऋतु नहीं होती। और धाम में 6 ऋतु में एक साथ रहती है। इसलिए सब ऋतु के फल एक साथ पाए जाते हैं। बाबू जी बोली ये तो संभव नहीं, ये तो बिल्कुल ही चंडू खाने की गप है। वहां होता है ना, इसीलिए धाम है वो। यदि ऐसा नहीं हो फिर धाम को वैकुंठ तत्व क्यों बोलेंगे? ये तो विशेषता है। पर भाग्यवान जीव देख पाता है धाम को, धाम के रूप में दर्शन कौन करता है? भाग्यवान जीव। अभी हम कहाँ बैठे हैं? राधा कुंड, सर्वश्रेष्ठ स्थान। ये बड़ा स्थान और नहीं है। तो यहाँ क्या यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है हमको? दिख रहा है कुछ? स्वरूप शक्ति छाया माया बोली जा रे, प्रभु राज्ञा निज प्रभाव विस्तारे। स्वरूप शक्ति की छाया है माया, ये महामाया कहते हैं। स्वरूप शक्ति की छाया। तो जीव शक्ति कौन है? स्वरूप शक्ति का क्या संबंध है जीव शक्ति से? बोलो, पूछ रहा हूं मैं, मेरा क्वेश्चन है। जीव शक्ति का स्वरूप शक्ति क्या संबंध है? अंश है। जीव शक्ति स्वरूप शक्ति का अंश है और माया छाया है ना। तो इसे कह रहे हैं जो माया देवी है, ये स्वरूप शक्ति छाया है, भगवान की आज्ञा से अपने प्रभाव का विस्तार कर देती है। क्या? भगवान की इच्छा से ये जो माया है अपना प्रभाव विस्तार कर देती है। कैसे करती? बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, चिद्धाम प्रभाव सबे न पाए दर्शन। हिमाचल क्या करती है? भगवान के आदेश। अब प्रश्न तो भगवान क्यों आदेश देते हैं ऐसा उल्टा पुल्टा? भगवान ने क्यों आदेश दिया? तब बता रहे, सबको आदेश नहीं दिया। बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, जो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं देवी तुम कर क्या रहे हो? क्या हो रहा है? क्या है? तो चार्ज क्यों नहीं किया? जल्दी खत्म हो गया। जल्दी
क्या बोल रहा? तो जो बहिर्मुख जीव हैं उनके चक्षुओं का आवरण कर देती है महामाया, उनके चक्षु आवरण कर देती है, जिसके प्रभाव से जो चिद धाम, भगवान जो धाम चिन्मय धाम है, इसके प्रभाव का दर्शन नहीं कर पाता है। तभी उसको धाम गंदा मंदा लगता है। गंदा, जमुना मैली कुचैली, गलियां गंदी हैं, गिरिराज सुखा। गिरिराज का वर्णन क्या है? गिरिराज में क्या है? वो में झरने बहते हैं। परमलीला कंदरे कंदरे थे, वो धाम है। अनुपम निवेदी रत्न सिंहासन और भी रुद्र समुद्र संगे सुदंगे। क्या है ना, क्या बता रहे हैं? अनुपम निवेदी रत्न सिंहासन और भी रुहुजर दर्शा द्रोणी संगे सुरंगे। है वो ईश्वर दल सत पे भूरो छाया च काल में हंत संवर्धन का इस गोवर्धन गिरिराज पर्वत से झरने प्रवाहित होते हैं, जिसके द्वारा सखा लोग गौएं जलपान करती हैं। झरने कहां जाएंगे इसमें? तो हमें दिख रहा है वास्तव में गिरिराज तो ऐसे ही है, सुंदर है। तो इसलिए कह रहे हैं, परंतु क्योंकि हम बहिर्मुख हैं, हमारे चक्षुओं को माया ने आवरण कर दिया, जिसके प्रभाव से हम धाम का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है गौड़, जो गौड़ मंडल वासी लोग हैं, गौड़ मंडल रहने वाले लोग हैं, उनका स्वरूप क्या है? ये गौड़ मंडल जार वास निरंतर, बड़ा भाग्यवान से संसार भीतर। जिसका इस गौड़ मंडल में निवास, निरंतर निवास होता है, तो संसार में वही महाभाग्यवान है। जिसका गौड़ मंडल में क्या स्थायी वास हो जाता है, वो बड़ा संसार भाग्यवान है। देवगण स्वर्ग था कि देखे सही जने, चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व गठने। देवता लोग स्वर्ग से देखते हैं उस नवद्वीप में जितने भी लोग हैं, सब चतुर्भुज धारण किए हुए हैं, सबकी श्याम कांति है, अद्भुत सुंदर कद काठे वाले हैं, कोई ठिकने भिगने नहीं, एक सब सुंदर से सुंदर। कौन देखते हैं? देवता लोग हैं। धामवासी का स्वरूप, शूलक क्रोध धामवासी नवद्वीप धामवासी जत, गौर कांति सदा नाम संकेत रत है। जितने भी धामवासी हैं, शूलक कोश जो धामवासी हैं, नवद्वीप धामवासी, शूलक कोश नवद्वीप के ना, शूलक कोश का है। नवद्वीप धाम, पूरा गौड़ मंडल नहीं कह रहे हैं, नवद्वीप धाम, तो नवद्वीप है ना, उसको कह रहे हैं। वो कैसे हैं? वहां जितने भी निवासी हैं उनकी गौर कांति, सब गौर, कोई वहां शामिल है, सब गौर कांति युक्त हैं, और सर्वदा नाम संकीर्तन में रत रहते सभी लोग। ब्रह्मादि देव गणे अंतरिक्ष हयते, नमो नवद्वीपवासी गणे पूजे नमते। और अंतरिक्ष से ब्रह्मा आदि देवगण अंतरिक्ष से उन नवद्वीपवासियों की पूजा करते हैं, उनमें पुष्प वर्षण करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं आकाश से नवद्वीपवासियों की। ब्रह्मा बोले कबे मोर है न भाग्य हबे, नवद्वीपे तीर्ण कले बर पाप जबे। श्री गौर चरण सेवा करे जत जन, ता सबार पद रेणु लभी बतखन। और आकाश से ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन बैठ करके स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते, हो मेरा ऐसे भाग्य कब हो गए, नवद्वीप में मैं एक तिनका, घास का तिनका ही बन जाऊं है। क्या क्यों? जब उस मार्ग से गौर हरि के भक्त आएंगे जाएंगे, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, उन सबकी चरण धूल मेरे शीश पर पड़ेगी। जैसे किसने किया था? उद्धव जी ने कहा ना, आसम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, कहा ना,
ब्रह्मा जी कह रहे हैं तारणम जनुर्यत्र विधिर्याची सद्भक्त चूड़ामणिरुद्धव वीक्षेव माधुर्य धुराम तदस्मिन् ममा सुबिंदावने वास। क्या अष्टक है? तारणम जनुर्यत्र विधि, विधि ब्रह्मा जी याचना करते हैं क्या? तारणम, इस तिनका होने की, मैं धाम में एक तिनका हो जाऊं। सद्भक्त चूड़ामणि उद्धव, सद्भक्त चूड़ामणि उद्धव जी हैं, वही प्रार्थना करते हैं मैं तिनका हो जाऊं, यहां कह रहे हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से जब धाम नवद्वीप वासियों की जब महिमा देखते हैं, नवद्वीप की शोभा देखते हैं, तो मन में इच्छा हो जाती है कब वो मेरा दिन आएगा जब मैं नवद्वीप में एक घास का तिनका बन जाऊंगा, राष्ट्रीय किनारे, जब वहां से गौर हरि के भक्त आएंगे जाएंगे, उनके जो चरणों में धूल उड़ेगी, मेरे शीश पर पड़ेगी। हाय मोरे गौर चंद्र वंचना करिया, ब्रह्मांड अधिपति राखिलो करिया। ब्रह्मा जी अपना सिर पीट रहे, हाय हाय, गौर सुंदर ने मेरी वंचना कर दी, मुझे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया, अर्थात अपने चरणों से दूर कर दिया। सब लोग कीर्तन, सब लोग वहां पर कीर्तन में मत हैं। मेरे भाग्य में कहाँ कीर्तन है? यहाँ सृष्टि करनी, वहां असुर पैदा हो गया, वहां ये हो गया, उसने ये कर दिया, इंद्र ने उत्पाद मचा दिया, चंद्र उत्पाद मचा दिया, असुर उत्पाद मचा रहे हैं। मेरा जीवन तो ये सब उत्पाद चला गया, यह हाल है। तुम मेरी वंचना कर दी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कभी मोर कर्म ग्रंथि हई बेचेदान, अहिमान तजी मोर शुद्ध हवे मन। अब कह रहे हैं गलती मेरी है, ना मैं सत्कर्म करता, ना ब्रह्म बनता। अब तो हो गया, अब तो बन चुका। जो मैंने वर्णाश्रम पालन किया था 100 जन्मों तक, उससे कर्म हुआ। कर्म एक बार एक कर्म हो जाता है ना, ये कर्म उस भूत की भांति है, पीछा नहीं छोड़ता। यदि तुम भूत पकड़ लेना, अमेरिका जाओगे ना, तुमसे पहले एयरपोर्ट में मिल जाएगा, आइए जी, तो स्वागत करने लोग कोई पहुंच जाएगा वहीं पे एयरपोर्ट पे ही। तो अब अड्डे जी ले जाता हूँ आपकी, कह रहा हूँ। एक कर्म ऐसे भूत है, एक बार कर्म कर दिया, सत्कर्म और विशेष रूप से सत्कर्म, दुष्कर्म खतरनाक इतना नहीं है। जो सत्कर्म, जो दुष्कर्म एक ही फल है नरक, जो सत्कर्म है ये और खतरनाक है। दुष्कर्म में क्या हो? कुछ नहीं होगा, नरक चले जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, रोग हो जाएगा। और सत्कर्म का प्रभाव क्या है? सुंदर शरीर सुंदर हो जाएगा, मान सम्मान मिलेगा, वाही हो जाएगी, गया, खत्म। ये बता रहे हैं, हे प्रभु, मेरे कर्म ग्रंथि जो है ये कब नाश होगा? और तब मैं अभिमान त्याजी, जो मेरा अभिमान है, मैं ब्रह्मा हूं, मेरा अभिमान नष्ट हो जाएगा और मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। और क्या भाव है? मैं गौर दास हूं। अब क्या अभिमान है? मैं ब्रह्मांडपति है। तो वो दिन कब आएगा? जब मेरी कर्म ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, तो मेरा अभिमान, तो यहां क्या सिद्ध हुआ? हमारा अभिमान दूर कब होगा? जब तक कर्म ग्रंथि है। प्रारब्ध जब तक नाश नहीं होगा, प्रारब्ध जब तक नाश हो जाएगा, तब जाकर अभिमान छूटेगा और तब चित्त शुद्ध होगा। अधिकार बुद्धि मोर कबे हबे क्षय, शुद्ध दास होए पाप गौर पदाश्रय। जो मेरे अंदर क्या अभिमान है? मैं ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। जो मेरा अभिमान है, ये अभिमान मेरा कब दूर होगा? और जब दूर होगा, और कब फिर मेरा अभिमान कब दूर होगा? जब मैं शुद्ध दास, गौर हरि का शुद्ध दास बन करके उनके चरणों का आश्रय प्राप्त कर लूंगा। ये जो अभिमान है मेरा,
अभिमान मार्ग में बाधा पहुंचा रहा है। अभी हमारी समस्या तो यही है, जो हम शुद्ध रूप में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभिमान। क्या अभिमान? मैं पंडित, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं धमकाना। ये अभिमान ही हमको झुकने नहीं दे रहा है। यह जो अभिमान है, यह अभिमान ही हमको झुकने नहीं दे रहा है। भगवान के जो भक्त हो उनके चरणों में झुकने नहीं दे रहा है। जिन अभिमान नाश हो जाएगा, हम क्या बन जाएंगे उस दिन? गौरदास। बस गौरदास नहीं, गौरदास दास। क्या बन जाएंगे? गौरदास दास। बस जी गौरदास दास बन गए, गौरदास अपने बन जाएंगे। परंतु हमें बस एक ही छोटी चीज हमें अटका रही है, छोटी सी बात है। क्या है? अभिमान। मैं ये, मैं वो, मैं पंडित, मैं मूर्ख, मैं धमकाना फला, ये अभिमान। और ये जो अभिमान का कारण क्या है? कर्म ग्रंथि। जो कर्म ग्रंथि है ना, प्रारब्ध हमारा है ना, उसके कारण ही अभिमान है ये। और अभिमान तब तक नहीं जाएगा जब तक कर्म ग्रंथि नष्ट नहीं होगी। और कर्म ग्रंथि कटी कैसे? कर्म ग्रंथि कर्म से नहीं कटती। हमें प्रारब्ध कैसे कटेगा? वो प्रारब्ध प्रायश्चित आदि कर्मों से नहीं कटेगा। क्योंकि पैर में कीचड़ लग गया हो तो कीचड़ वाले पानी से नहीं धुलता। वो पैर में कीचड़ लग गया, एक गड्ढे में पानी था, मटमैला पानी था, उसमें पैर हिला दिया, क्या होगा? एक कीचड़ उतरेगा, दूसरा कीचड़ लग जाएगा। तो कर्म ग्रंथि को कर्म के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। एकमात्र भक्ति ही है कर्म ग्रंथि का नाश कर सकती है। छीनस्य गौरम यमपास बंधम, पीनस भीमं भवपास बंधम, छीनस्य सर्वस्य समस्त बंधम, नेवातुरकित बंधम। है ना? क्या बता रहे हैं? कौन कैसे हैं? जो उनके शरण में चला जाता है, छीनस्य घोरम, यम बंधन को, यम का बंधन है उसको दूर कर देते हैं, भवबंधन नाश कर देते हैं। किसका? जो उनके शरण में चला जाता है, भगवान। तो यहां कह रहे हैं इस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। आकाश में देख रहे हैं, देवगण ऋषिगण रुद्र गण जाता, इस तरह से नवद्वीपे वैसे विरत। देवगण, ऋषि वर्ग, समस्त ऋषि, रुद्र कितने हैं? रुद्र कितने? रुद्र 11 रुद्र है। 9 तुम हो गए, 11 हो गए। स्थान पर नवद्वीप वैसे, नवद्वीप स्थान पर के देवता विराजमान है, के ऋषि वर्ग विराजमान है, के रुद्रगण विराजमान है। ऐसा धाम नवद्वीप है। वो चिंता लगे कहीं तुम सब बुरे विषय उठा करके नवद्वीप में चले जाना है, मठ खाली करके। रह तो नहीं पाओ सर। चिर का तप करी जीवन कटाए, तबु नित्यानंद कृपा से सब न पाए। क्या बता रहे हैं? चिर काल तक यदि कोई तपस्या करता है तो भी नित्यानंद कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो बताया जा रहा है सब कैसे होगा? ये नवद्वीप वास कैसे होगा? पहले तो वास का महत्व भी नहीं है। वास का महत्व का भाई जब दर्शन होगा, ठीक है ना। एक होता है नवद्वीप में वास करना, वास तो सभी के लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। वो नास्तिक लोग वास नहीं कर रहे हैं। तो वास का महत्व कब है? शरागम प्रतिजनु, यदि क्षीरवासम शरागम प्रतिजनु युदंदम तच्चेत। धामवास भी धामवास है जब राग पूर्वक निवास किया जाए। ये प्रैक्टिकल है ना। भारतवासी कौन है? एक कोई विदेशी भारत में रह रहा है, ये जो अभिमान भारत के प्रति उसके लिए आसक्ति है, राग है, तो
वो भारतवासी है, भारत का ही है, जन्म भारत में ही हुआ है, परंतु गुणगान करता है पड़ोसी देश का। पड़ोसी तो कौन सा है? आशिक वहां पर, तो वो पाकिस्तानी है, रह रहा है पाकिस्तान में, राग है भारत के प्रति, कौन है? भारतवासी। ये कह रहे हैं यहां पर। तो अभी हम निवास तो कर रहे हैं धाम में। अब जो धाम में निवास कर रहे हैं, ये निवास जो कर रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका लक्षण क्या है? नित्यानंद जी की कृपा से यदि हमें यहाँ पर निवास मिला हुआ है, तो हमको धाम के स्वरूप के दर्शन होंगे। चिन्मय धाम वृंदावन है। कैसे चिन्ह धाम का स्वरूप कैसा है? यमुना जी कहती हैं, फूल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस लक्ष्य पूजिता भक्त देव सिद्ध किन्नराले पूजिता। कैसी यमुना जी हैं? फूल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस पूजिता। यमुना जी में जल के, यमुना जी जल कैसा है? नील जल है। वो नील जल में कौन सा? मल्लिकाक्ष हंस प्रफुल्लित होकर के उसमें विचरण कर रहे हैं, पंख फड़फड़ा करके। देखा जब नदी, जब तालाब में जब हंस, एक तो हंस तैरता है, फिर तैरते हुए ना पंख फड़फड़ाता है, तो जल कैसा है? नील। हंस कैसा है? श्वेत है। गोकदम रम्य गोकदम भूषिता। कैसा है? रम्य रम्यमान गोकदम भूषिता भक्ति विद्युत किन्नराल पूजिता। हाँ, फिर कैसा है वो? जिस किनारे रंभमान गोकदम्ब, गोकदम्ब ने गायों का समूह रंभ भा रहा है। कुछ गायें लेटी बैठी हुई हैं, कुछ जुगाले कर रही है, कुछ फूल उठाकर यहां से वहां दौड़ रही हैं, और सांड आपसे सिर भिड़ा करके लड़ रहे हैं, बछड़े फुदक रहे हैं, जिस यमुना किनारे हैं। और गायें भी कैसी हैं? स्वीट हंस के समान। ऐसा धाम वृंदावन है। जो देखो, दो तीन गायें दिखती हैं, भैंसी भैंस है सारी। गाय का दिख नहीं, भैंसी भैंस। दुर्वासा तो वहां पर जो जमुना कहते हैं, भैंसी दिखे तुमको। एक का दो गाय तो गाय पाल रखी, एक दो ने पाल रखी। वो इसलिए गाय को पिंड है, पिंड दान खिलाते हैं बाप का, वो इसलिए बस हो गया। दो धाम ऐसा है क्या? तो इसलिए ऐसा नहीं। तो हमको दिख रहा है, तो सिद्ध हो गया हमें जो धाम वास हो रहा है, ये नित्यानंद की कृपा हम पर नहीं हुई है। अभी कुछ सुकृति मात्र है, आ गए, कुछ नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। जब ये आ गए हैं, यहां में निवास मिल गया है, कुछ तो है ही, परंतु इतनी नहीं है कि जी हमको इस दर्शन हो जाए। थोड़ी सुकृति है, पहुंच हो गए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, चिरकाल तक तपस्या करने पर भी जीवन कट जाता है, तबु नित्य कृपा से सब न पाए। देव बुद्धि जत दिन नहीं जाए दूरे, जत दिन दैन्य भाव नहीं मन न स्फुरे, तत दिन गौ श्री गौर नेता कृपाधन ब्रह्म शिव नहीं पाए करियातन। तो बाधा क्या है? बाधा क्या है? मिथ्या अभिमान। जब तक यह अभिमान है, मैं देवता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं शिव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं कीर्तनिया हूं, आदि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं गृहस्थ हूं, जब तक ये अभिमान है तब तक जब तक ये अभिमान दूर नहीं हो जाता, हृदय में दैन्य भाव नहीं आ जाता। क्या? सब अभिमान चले जाएंगे, पंडित हो, धमकाना फलाना, अभिमान दूर, और हृदय में दैन्य मैंने क्या? मत्समो नासी पापा न अपराधी चक्र पर्याप्त लज्जे में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। ईश्वर कब बोलते हैं? मुझे पुजारी है क्या? ईश्वर कब बोलते हैं बता? विज्ञप्ति, जब अर्चन पूरा हो जाता है, लास्ट में फिर प्रार्थना की जाती है पूजा के बाद।
उसे कहते हैं विज्ञप्ति। अर्थात हे प्रभु, मेरे समान पापी जगत में नहीं है, अपराधी जगत में नहीं है। शर्म आती है मेरे को बोलते हुए भी कितना पापी हूं। अर्थात मेरी कोई योग्यता नहीं, आपका अर्चन किया, मेरी कोई योग्यता नहीं है। आप कृपा करके जैसा हूं वैसे मुझे कृपा की, विज्ञप्ति कहते हैं। मतलब जो हम पाप, जो हमने अर्चन किया उसमें कई अपराध हो जाते हैं ना, वो क्षमा के लिए बोला जाता है। जब हम जो कोई ग्रंथ लिखते हैं ना, साथ में लिखा जाता है, ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा है इसमें त्रुटियां रह सकती हैं क्योंकि मैं बद्ध जीव हूं, मेरे जो लिखा जा रहा है गलतियां रह सकती हैं, इसलिए वैष्णव लोग क्षमा करें। होता ना ऐसा? तो इसलिए कह रहे हैं, तो जब तक दैन्य भाव नहीं आएगा तब तक ब्रह्मा शिव आदि भी गौर निताई की कृपा धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि दैन्य भाव आ गया तो कुछ नहीं करना, बस दैन्य भाव सारा काम भी कौन करेगा? कौन करेगा? गौर ही स्वयं कर देंगे। हमारे भी क्या युग होता है? दैन्य, बस सारा काम वो कर देंगे। और दैन्य यदि नहीं है तो सारा काम हमें करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तो फिर वो काम ठीक हो नहीं सकता। यही सब कथा आगे होई बे प्रकाश, यत्न करे सुन भाई करिया विश्वास। बता रहे हैं, कौन कह रहे हैं? तो भक्ति विनोद जी कह रही है, ये सब बातें आगे प्रकाशित होंगी। ये भाइयों, तुम लोग विश्वास पूर्वक यत्न करी सुनो भाई करिए विश्वास। सावधानी से सुनो, विश्वास पूर्वक सुनो। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, अपनी बुद्धि का उपयोग मत करो। है इस जगत में जो कुछ नहीं हो सकता है वो वहां हो सकता है। तभी तो वैकुंठ है वो। भगवान में हमें क्या भेद है? जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो भगवान कर सकते हैं। तभी भगवान है वो। जो हम कर सकते हैं, यही वो कर सके, फिर हम बोले अंतर क्या रहा? हमें बोले तो अब उतरिए नीचे, उतरिए। क्या बोले? प्रभु उतरिए, चलो होगी, बहुत बैठ ले गद्दी पे, उतरिए, हमारा नंबर है। बोले क्यों? कंपटीशन हो जाए। यदि गुण आ गए ना, भगवान को भी कंपटीशन में उतार देंगे, देर नहीं करें उतारने में। वो भला भगवान का कि हम गुण ही नहीं है, होता ना। तो गुण आ जाए आदमी, फिर क्या होता है कि जो धरा को क्या मानता है? शरा मैंने सुल्ताना, अहंकार। इसे कह रहे हैं यहां पर, ये विषय से सब विषय भाई तर्क परिहर, तर्क से पार्थ ते मंगल कर। स्पष्ट कह रहे हैं क्या? जो यदि वो तर्क करता है, तर्क में यदि कोई धाम को, चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे वो कोई धाम कोई नहीं हो, जो व्यक्ति बुद्धि से अपने समझना चाहता है, आंखों से देखना चाहता है, बुद्धि समझना चाहता है, तो समझो उसका अमंगल अवश्यंभावी। इसलिए कहते हैं भाइयों, तर्क को परित्याग कर दो। तर्क मने बुद्धि का प्रयोग बंद कर दो। जब वृंदावन में आते, बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल, बुद्धि को बाहर कोशी में लटका के आ जाओ कोशी में। तू खड़ी रहे, जादू तुमको ले जाएंगे यहां से। जब वैष्णो के पास जाओ, अपनी बुद्धि को बाहर गेट में लटका के चले जाओ, खूंटी पे। समझे कि नहीं? बिना बुद्धि के अंदर जाओ, बुद्धि लेके मत जाओ। समझे कि नहीं? बोले ये कुछ बात है, बुद्धि लेके मत जाओ, तो क्या लेके जाएं? ये बुद्धि लेके गड़बड़ होता है ना। जब कहीं बच्चा कहीं एडमिट होता है तो बुद्धि को क्या करता है? बुद्धि लेकर नहीं जाता हो, कैसे जाता है? खाली होकर जाता है। क्या जाता है? तो तभी तो टीचर भरेगा उसमें। पहले भर के ले गया तो 2 लड़के गए हारमोनियम सीखने के लिए। टीचर ने पहले से पूछा, भाई तुमने कुछ जानते हो? हाँ जी, मैं 3-4 साल सीखा है मैंने।
पहले मुझसे पूछा, हाँ भैया तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं, मैं हारमोन कुछ दिखाई नहीं, तो अब शाम देख रहा हूँ, दिखाई नहीं हारमोन कैसा होता है। तो तुम्हारे 100 रुपया। हाँ भैया तुम? अजी हमने तो 3-4 साल बजाया है। तो तुम्हारे 300 रुपया। बोल रहा है वो कुछ नहीं, 100 रुपया मैंने, वो 200 रुपया वो जो तुम याद किया तो भुलाने का है, जो तुम याद किया है वो 200 रुपया उस भुलाने का है, भुलाना पड़ेगा ना, वो वहाँ खर्चा लगेगा। 100 रुपया फीस है, समझेंगे नहीं? म्यूजिक ऐसा ही है, एक गलत हाथ गलत बैठ गया, फिर ठीक है, फिर फिनिश करता फिर। हाँ 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 एक बार, इसलिए मैं कहता हूँ ना, जब हम वाद्य सीखते हैं सोच समझ करके, उल्टे बड़ा हाथ में चलाओ, हाथ चल गया ना फिर वो ठीक नहीं होता, फिर वो बीच में वो अपने छाप छोड़ देता है। क्या जो भी वही कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए तर्क माने बुद्धि का प्रयोग तर्क कहते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो, इसे तर्क कहते हैं। ये छोड़ दो इसको, ये धाम है, ये कृपा के द्वारा ही समझ सकते हो इसको। और कृपा कब होगी? जब दीनता आएगी। दीनता आएगी तो हम गुरु वैष्णव चरणों में शरणागत हो जाएंगे, तब वो पूरा खोल के बता देंगे। श्री चैतन्य लीला एक गंभीर सागर, मोचा खोला रूप तर्क तथा है फापर। जो लीला महाप्रभु लीला कैसी है? गंभीर सागर के समान है, जहां पर तर्क बुद्धि कैसी है? मोचा खोला, मोचा कहते हैं ना, केले के फूल होता है, उसके अंदर वो छोटे केले होते हैं, वो काटे सब्जी बनती है, और बाहर जो पत्ता होता है वो खोखला होता है। मतलब उसको वो खोखला, वो केले जो अंदर फूल है निकालो, बाहर फिर खाली रहता है फापर। तो बुद्धि कैसी है? मोचा खोल फापर के समान है, अर्थात खाली है। अर्थात बोले क्यों? बुद्धि में बहुत कुछ भरा है हमने, जो भरा है किसी काम का नहीं है। जो कैसी बात करते हो? मैंने पीएचडी कर रखी है, 2 पीएचडी कर रखी है, मैंने ये कर रखा होगा, ये तो जो कर रखा है ना, वो जीरो है यहाँ पे, उसको निकालने के पैसे लगेंगे। तो भर के लाए उसको निकालने पे हमें मेहनत लगेगी, है? बोल, पूछ ले, नहीं पूछ ले। ये जो हमारा अहंकार है कि आपने बताया कि हम पुरुष हैं, ये स्त्री हैं और ये ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ये जो अहंकार हमारा है, हाँ, ये अहंकार हमारा दूर नहीं होता जब तक जो कर्म ग्रंथि है। तो अभी जो हमारी कर्म ग्रंथि तो भगवान की कृपा से और भक्ति की कृपा से नष्ट होगी। जब तक नष्ट नहीं होती तब तक हमें अपने आप को, अब जैसे कि मैं पुरुष हूँ, तो पुरुष का अभिमान है, तो मैं तो ये बोलूंगा नहीं तो पुरुष नहीं हूँ, पुरुष का अभिमान है तो बोलना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मचारी बोलना पड़ेगा। तू समझिए अपना पुरुष है, बोलने का पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा नहीं तो पुरुष ही समझ रहा है। हाँ, तो पुरुष के शरीर में हो तो पुरुष ही समझूंगा, और क्या समझेगा? ब्रह्मचारी तो ये तो फिर जब तक हमको ये हमारी ग्रंथि समाप्त नहीं हो जाती, चलता रहेगा ही। तो तब तक हमें क्या मानना चाहिए अपने को? जैसे कि हमारा ये शरीर है, ये अहंकार मानना क्या चाहिए? तुम तो वही, तुम पुरुष मानो, क्या मानोगे अपना को? तो बुद्धि पूर्वक मानना पड़ेगा हम शरीर नहीं है। माने प्राप्त नहीं, साथ में साधन भी करना पड़ेगा, मैं भजन साधन करना पड़ेगा, और क्या मानना पड़ेगा? हम पुरुष नहीं है, हम बद्ध जीव नहीं, हम आत्मा हैं, ये बुद्धिपूर्वक मानना पड़ेगा, और साथ में साधन करना पड़ेगा। तो मानने से नहीं हो जाएगा ना। हाँ, तो हम रहे हैं, हम जीव हम क्या नित्य कृष्णदास मान रहे हैं ना, तो थोड़ी हो जाएगा, मानने से कुछ नहीं होगा। जितना साधन भजन में करेंगे वो साधन अपने आप अभिमान, अभी हम अभिमान त्याग रहे हैं, त्यागना नहीं होगा। त्यागने का महत्व नहीं, महत्व क्या है? एक बार त्यागना, हम त्याग रहे हैं, जो होता है छूटना, एक छोड़ना, एक छूटना।
अभी हम छोड़ रहे हैं, घर बार छोड़ के आ गए, हम लोग छोड़ के आ गए, मतलब बुद्धि का उपयोग है, छूट गया, छूट गया। हम छोड़ के आए हैं ना, तो पीछे बैठ जाने के चांस है। हम छोड़ के आए ना, हम छोड़ के आए। जब घर वाले पीछे दो जब लात मारेंगे, निकालेंगे पीछे, घर वाले लात मार निकाल देंगे और छूट गया। हम छोड़ के आए हैं तो वापस आने चांस 100% बने हुए। हम छोड़ के आए ना, घर वालों ने छोड़ा नहीं है, वो तो आशा लगाए बैठे हैं कब आएगा। जब वो हम लात मार देंगे पीछे से, घर में टांग तोड़ दूंगा तेरी, काम मैंने काज का दुश्मन राज का। अब क्या करोगे? अब छोड़ा नहीं हुआ, क्या हो गया? छूट गया। जब तक हम छोड़ रहे हैं तो काम नहीं होगा, परंतु क्या करें? उपाय कुछ नहीं है। बुद्धिपूर्वक हम आत्मा हैं, हम सामान्य मनुष्य नहीं है, हम आत्मा है, ये मानने क्या होगा। काफी हद तक कोई हमारा अपमान करता है तो थोड़ा सा उसमें, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पता है हम आत्मा है, आज शरीर है नहीं। किसी ने बहुत अपमान कर दिया, बहुत मन बहुत खराब हुआ। क्योंकि सोचते हैं एकांत बैठ कर, ये तो हम तो आत्मा है ही, हम तो आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। थोड़ी राहत भी मिलती है, होता ही नहीं था। कोई बहुत भयंकर कुछ हो गया, मतलब इतना व्यथित हो गया, क्रोध बहुत हो जा रहा है, एकांत में बैठते हैं, जब याद करते हैं मैं तो क्या हूँ, शरीर में आत्मा हूँ, तो थोड़ी राहत मिलती है। मजबूरी नाम महात्मा गांधी। इसलिए पहले बुद्धिपूर्वक होगा ये, फिर क्या होगा? तब स्वाभाविक। पहले बुद्धिपूर्वक फिर स्वाभाविक होगा। और क्या कर सकते हो? वैष्णव धाम महात्मा की, ठाकुर भक्ति विनोद की, नित्यानंद प्रभु जी की, धामवासी भक्ति वृंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम।